अब एक ऐसी खबर जो तमाम हिंदुस्तानियों के लिए गर्व और चीन पाकिस्तान के लिए खौफ का कारण बन सकती है। हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी को मिलने वाले अचूक हथियार की, जिसके बाद भारतीय सेना की ताकत जबरदस्त बढ़ जाएगी और दुश्मन देशों में खलबली मच जाएगी, क्योंकि इसका नाम है अर्जुन द हंटर। खास बात यह है कि पूरी तरह भारत में विकसित इस अत्याधुनिक टैंक को कल पीएम मोदी खुद भारतीय सेना को सौंपेंगे। सेना को पीएम मोदी की यह सौगात दुश्मनों के लिए कितनी विध्वंसक है और इस हंटर से चीन पाकिस्तान को कितना डर है, ये रिपोर्ट। 14 नवंबर 2020 की इन तस्वीरों ने हर हिंदुस्तानी के सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया था। ये वो तारीख थी जब भारत के प्रधान लोंगेवाला पोस्ट पर सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के बाद खुद अर्जुन टैंक पर सवार नजर आए थे। पीएम मोदी के इस कदम की धमक सीमा पार तक महसूस हुई, क्योंकि अर्जुन टैंक पर सवार होकर उन्होंने दुश्मनों को खुली चेतावनी दी थी कि अगर भारत को आजमाया गया तो प्रचंड जवाब मिलेगा। भारत की संगठित सैन्य शक्ति के सामने चाहे कोई भी आ जाए, वो किसी भी सूरत में टिक नहीं पाएगा। अब पीएम मोदी इसे अर्जुन टैंक का सबसे बेहतर और ताकतवर वर्जन भारतीय सेना को सौंपने वाले हैं। सेना को पीएम मोदी की सौगात मिलने वाला है अचूक हथियार। आ रहा है अर्जुन द हंटर किलर। अब हिंद के दुश्मन कांपेंगे थर थर। भारतीय सेना की ताकत और जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए अब एक और मारक हथियार मिलने जा रहा है। पीएम मोदी रविवार को चेन्नई में पूरी तरह से भारत में तैयार अर्जुन का लेटेस्ट वर्जन MK-1A टैंक सेना को सौंपेंगे, जिसके बाद इस अचूक हंटर किलर की हिंदुस्तानी सेना में ऑफिशियल एंट्री हो जाएगी। आपको बता दें, अर्जुन MK-1A टैंक DRDO ने डेवलप किया है। जानकारी के मुताबिक 118 नए अर्जुन टैंक सेना में शामिल होने हैं। रक्षा मंत्रालय ने सभी टैंक को सेना में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। 118 अर्जुन MK-1A टैंक की कीमत 8,400 करोड़ रुपए बताई गई है। DRDO ने सेना के सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस हंटर किलर टैंक को तैयार किया था, जिसका पोखरण में मार्च के दौरान परीक्षण भी किया गया था। इस टेस्ट फायर में अर्जुन फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुआ था और हर टारगेट पर अचूक निशाना लगाते हुए उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया था। It is a great decision of Honorable Prime Minister to dedicate the Arjun tank. So it is the step towards making the country complete Atmanirbhar. हालांकि भारतीय सेना के बेड़े में पहले से ही 124 अर्जुन टैंक शामिल हैं, जो पश्चिमी रेगिस्तान के जैसलमेर में पाकिस्तानी सीमा के पास तैनात है। और अब जबकि सेना को 118 अर्जुन टैंक और मिलने जा रहे हैं, तो LOC हो या LAC, कोई भी दुश्मन हिंदुस्तान पर बुरी नजर डालना तो दूर, ऐसी हिमाकत करने की सोच भी नहीं सकता। दरअसल DRDO ने बीते कुछ वक्त में अर्जुन की ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है और इसके नए वर्जन MK-1A की बात करें तो इसकी फायर क्षमता काफी बढ़ चुकी है। ये टैंक अपने लक्ष्य को खुद तलाशने में सक्षम है। इसमें नई तकनीक का ट्रांसमिशन सिस्टम लगाया गया है। टैंक में कमांडर, गनर, लोडर और चालक सवार हो सकते हैं। ये जंग के मैदान में बिछाए गए माइंस को साफ कर सकता है। इसमें केमिकल अटैक से बचाने के लिए खास तरह के सेंसर लगे हैं और सबसे बड़ी खासियत यह है कि थर्मल इमेजिंग सिस्टम लगे होने की वजह से इस विशाल टैंक का कमांडर किसी भी स्थिति में इस पर कंट्रोल कर सकता है। इसमें रिमोट से कंट्रोल किए जाने वाले हथियारों का पूरा सिस्टम मौजूद है, जिसकी मदद से ये कम ऊंचाई पर उड़ रहे दुश्मन के हेलीकॉप्टर या ड्रोन को बड़ी आसानी से निशाना बना सकता है। पिछले साल जब पीएम मोदी ने अर्जुन की सवारी की थी, तो उन्होंने सीधे शब्दों में दुश्मनों को चेताया था कि भारत को आजमाना भारी पड़ेगा। और अब जबकि पीएम मोदी उसी अर्जुन का लेटेस्ट वर्जन सेना को सौंपने जा रहे हैं, तो एक बार फिर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी दुश्मनों की धड़कनें बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।